स्थापना की वामन राजदेव ने और उनके आदि पुरुष माने जाते हैं कृष्ण राजदेव। ये मूलतः त्रिपुरी के निवासी थे, आज का तेवर, मध्य प्रदेश। इतिहास में इन्हें केवल कलचुरी नहीं कहा गया, अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से पहचाना गया। कटचुरी, कालतसूरी, सहस्त्र अर्जुन वंशी, है वंशी और चेदियानरेश। इनकी प्राचीन जड़ें जुड़ी थीं महिष्मती से, और फिर त्रिपुरी, जहां से फैला इनका प्रभुत्व पूरे मध्य भारत में। त्रिपुरी की इसी महान शाखा से निकली एक और लहर, जिसने छत्तीसगढ़ की धरती पर रत्नपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। कलचुरी केवल शासक नहीं थे, वे संस्कृति के संरक्षक, स्थापत्य के निर्माता और धर्म के अधिष्ठाता भी थे। और यहीं से शुरू होती है रत्नपुर की महागाथा। रत्नपुर की महागाथा, कलचुरी वंश की शौर्य गाथा। वर्ष था 1000 ईस्वी, जब त्रिपुरी की धरती से एक विजयी अश्व निकला, कलिंगराज। 1000 से 1020 ईस्वी उसका लक्ष्य था दक्षिण कोसल की मिट्टी पर अपना स्वराज्य स्थापित करना। और जैसे ही उसने तुम्माण की धरती पर पांव रखा, इतिहास ने करवट ली। पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि कलिंगराज ने तुम्माण को बनाया अपनी राजधानी। ये है तुम्माण, और अब से ये होगी दक्षिण कौशल में मेरी राजधानी। उसने धारण की उपाधि परम महेश्वर। शिव का उपासक ये सम्राट अब कोसल का अधिपति बन चुका था। समय बीता और कलिंगराज की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया कमल राज ने 1020 से 1045 तक। उसके बाद रत्नदेव प्रथम ने 1045 से 1065 ईस्वी तक शासन संभाला। जब रत्नदेव ने राजधानी को तुम्माण से रतनपुर स्थानांतरित किया, तब केवल सत्ता ही नहीं, संस्कृति भी बह चली। अभी है सन 1050 ईस्वी और ये है मेरा शहर रत्नपुर। अब से ये होगी मेरी राजधानी। महामाया मंदिर रतनपुर, रत्नेश्वर एवं बांकेश्वर शिव मंदिर तुम्माण और महिषासुर मर्दिनी मंदिर लाफागढ़ की स्थापना हुई। रतनपुर अब बना ईश्वर और शक्ति की नगरी। अभी है सन 1055 ईसा और मैंने सोमवंशी शासक उद्योग केशरी को हराकर सिरपुर को शामिल किया। ये है मेरी रानी नोनल्ला, कोमोमंडल अधिपति वज्जुक की पुत्री। अब से पैंड्रा क्षेत्र मेरा होगा। अब था साल 1065 से 1095 का, जब उनके पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम बने सकल कोसलाधिपति। इन्होंने 21,000 ग्रामों का शासन संभाला।